हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो लेक्चर में हम कुछ ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम और उसके सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं स्किन जो है वो आपकी इस तरीके से रेड हो जाती है और वहाँ पे इस तरीके से आपको रैशेस बन जाते हैं। धीरे धीरे उसमें लालपन होने लगता है और लालिमा छाने लगती है। स्किन पे बहुत तेज खुजली आती है। जब भी आपको खुजली आती है तो वैसे भी हमारी स्किन जो है वो लाल हो जाती है। देन स्किन पे धीरे धीरे रेडनेस के बाद इस तरीके से दाने निकल आते हैं और सांस लेने में आपको कठिनाई होती है, ठीक से आप ब्रीथिंग नहीं कर पाते हैं। तो ये जो सभी प्रॉब्लम है वो इंडिकेट करते हैं कि आपको लैटेक्स की एलर्जी हो सकती है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लैटेक्स एलर्जी के बारे में सीखेंगे कि अब ये लैटेक्स क्या है। तो ये पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि एलर्जी का जो एक टाइप है लैटेक्स। तो ये जो लेटेक्स एलर्जी है इसका इलाज क्या है। तो यहाँ पे ये जो आप लिस्ट ऑफ चैप्टर्स देख रहे हैं, इस चैप्टर्स के बारे में आज का हमारा वीडियो लेक्चर रहेगा। तो आप लास्ट तक बने रहें। अगर आपको भी लेटेक्स एलर्जी है तो इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हमारा फर्स्ट चैप्टर से। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि लेटेक्स एलर्जी जो है वो किसकी वजह से होती है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो एक इंसान है वो पेड़ में से इस तरीके से रबर को निकाल रहा है। तो इसी नेचुरल रबर में लेटेक्स होता है। तो नेचुरल रबर के कारण लेटेक्स एलर्जी हो सकती है। तो कॉमनली जो प्रोडक्ट्स मार्केट में मिलते हैं जो कि नेचुरल रबर लेटेक्स से बने हुए हैं, जैसे कि ग्लव्स है, बलून्स है, इलास्टिक्स है, उसका जो क्लोथिंग रहता है, देन प्राइवेट पार्ट के लिए जो डिवाइसेस रहते हैं उसके लिए भी लेटेक्स एलर्जी, यानी कि जो रबर नेचुरल रबर होता है उसमें जो लेटेक्स रहता है उसके कारण एलर्जी हो सकती है। अब हम देखेंगे कि इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है। तो जब भी लेटेक्स एलर्जी होती है तो स्किन आपकी लाल हो जाती है, वहाँ पे स्वेलन हो जाते हैं। आप यहाँ पे देखिए छोटे छोटे बम्पी फॉर्मेशंस हो जाते हैं और वहाँ पे आपको इचिंग आना स्टार्ट हो जाता है। कभी आपको ऐसा फील हो सकता है कि वहाँ पे हाइव्स और ज़्यादा रैशेस हो गए हैं, और कभी कभार हे फीवर यानी कि एलर्जिक जो राइनाइटिस है उसके कारण आपको स्नीजिंग आती है, नाक में से पानी बहना, स्किन लाल हो जाना और आँखों में से पानी आना, आँखों की जो स्किन है वो लाल हो सकती है। तो ये जो सभी प्रॉब्लम है वो इंडिकेट करते हैं कि आपको लेटेक्स एलर्जी है। अब हम उसके कॉजेज़ के बारे में सीखेंगे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे रबर ग्लव्स है। तो ये ग्लव्स भी वो इंडिकेट करते हैं कि ये नेचुरल रबर से बनी हुई है। तो ये जो नेचुरल रबर है उसमें लेटेक्स रहता है, ठीक है ना। तो चलिए कॉजेज़ देखते हैं। तो ये किसके कारण होता है। तो हमारी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है वो आइडेंटिफाई करती है लेटेक्स को। तो जब भी ये आइडेंटिफाई करती है कि आपकी बॉडी पे आपके स्किन पे लेटेक्स टच हुआ है तो वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल रहता है। तो डायरेक्टली वो हमारी बॉडी के जो एंटीबॉडीज़ है उसको ट्रिगर करता है। तो इसके कारण आपको एलर्जी हो सकती है। नाउ वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपको हमारे साथ ऐसे ही स्टडी करना अच्छा लगता है और आपको हमारे साथ सीखना है तो आप हमारी ये जो बुक है डिजीज एंड ट्रीटमेंट वो परचेज कर सकते हैं। इस तरीके से पूरी कलर प्रिंटेड बुक आएगी। इस बुक को परचेज करने के लिए आप हमें व्हाट्सअप नंबर के थ्रू कॉन्टेक्ट करें या फिर लर्न विद फाइजा मोबाइल एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करके भी आप हमारी ये जो बुक है वो परचेज कर सकते हैं। ऑल्सो इट अवेलेबल ऑन फार्मारॉक्स मेडिसिन मोबाइल एप्लीकेशन। तो चलिए अब हम सीखते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या रहते हैं। तो बेसिकली जो सिम्टम्स है वो है इचिंग आना, यानी कि खुजली होती है, स्किन पे रेडनेस, हाइव्स, स्नीजिंग, रनी नोज, विजिंग यानी कि मुंह से और नाक से सीटी बजना, डिजीनेस यानी कि चक्कर आना। तो बेसिक से ये सिम्टम्स है। अब हम इसको बाइफरकेट करेंगे यानी कि डिवाइड करेंगे। अगर किसी को माइल्ड सिम्टम्स है तो उसके रिलेटेड इचिंग, स्किन पे रेडनेस और हाइव्स या फिर रैशेस लोकलाइज हो सकते हैं। अगर माइल्ड से ज़्यादा हो गया है, कुछ मीडियम लेवल का है आपको, तो उसमें स्नीजिंग होना, नाक से पानी आना, स्किन पे या फिर आइज़ में इचिंग होना, आपका जो थ्रोट है वहाँ पे खुजली आती है, सांस लेने में तकलीफ होना, वीजिंग और कफ। अगर
वो लाइफ थ्रेटनिंग यानी कि एनाफाइलेक्सिस और पर्टिकुलरली हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसको डैमेज करने वाले जो सिम्टम्स हैं, जैसे कि प्रॉपर आप ब्रीथिंग नहीं कर पाते हैं, हाइव्स रहते हैं, नोजिया वॉमिटिंग हो जाना, वीजिंग, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, डिजीनेस होती है, कॉन्शियसनेस आपका लॉस हो जाता है, कन्फ्यूज़न रहता है, पल्स रेट आपकी कभी ऐसा हो सकता है कि रैपिडली इंक्रीज हो रही है या फिर रैपिडली डिक्रीज हो रही है। तो ये जो सारे सिम्टम्स हैं वो आपको हो सकते हैं। चलिए अब डायग्नोसिस के बारे में सीखते हैं कि इसका निदान कैसे करना है। सबसे पहले जो पेशेंट है उसका फिजिकल काउंसलिंग होता है, देन फिजिकल एग्जामिनेशन। तो पेशेंट का काउंसलिंग करने के बाद वो डिटेक्ट करते हैं कि पेशेंट को क्या एलर्जी है, कहाँ पे किस कारण से एलर्जी हुई है। देन ब्लड टेस्ट काउंट किया जाता है कि आपका ब्लड टेस्ट क्या है, उसमें एलर्जिक रिएक्शन अगर आ रहे हैं। देन आपका जो आईजी लेवल है वो ब्लड में टेस्ट करते हैं, एलर्जी टेस्ट एंड आईजी लेवल जो टेस्ट है उसके अकॉर्डिंग आईजी का पूरा चार्ट रहता है किस लेवल की एलर्जी आपको है। अब ट्रीटमेंट के बारे में सीखेंगे कि इसका इलाज कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहली मेडिसिन है एविल 25, जो कि उसका जो मेन कंटेंट है फिनाइरामाइन मेलेट। तो ये एक एंटीहिस्टामाइन क्लास से बिलोंग करती है। बेसिकली इसका जो डोज है वो 25 से लेके 50 mg ओरल पर डे है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो डोज है वो 25 है। तो 1 to 2 टैबलेट पर डे पेशेंट को सजेस्ट करते हैं। ऑल्सो ये एलर्जिक कोई भी कंडीशन है उसमें यूज़ होती है। अब दूसरी जो मेडिसिन है वो है लोराटेरिन। तो लोराटेरिन एक नॉन ड्राउसी एंटीहिस्टामाइन है, खास करके लेटेक्स एलर्जी में यूज़ की जाती है। तो जब भी किसी इंसान को माइल्ड एलर्जिक सिम्टम्स होते हैं लेटेक्स एलर्जी के, उसमें पेशेंट को दिए जाते हैं। तो इसका जो डोज है वो 10 mg पर डे का रहता है। दिन में एक ही बार एक टैबलेट आपको लेने की होती है। नाउ आप बात करेंगे सेट्रिजिन की। तो सेट्रिजिन भी एंटीहिस्टामाइन टैबलेट है। तो माइल्ड एलर्जी सिम्टम्स रहते हैं उसको ठीक करती है। किसी भी तरह की एलर्जी में सेट्रिजिन को प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो इसका जो डोज है वो 10 mg ओरली पर डे का है। अगर 5 mg है तो 5 mg को दिन में 2 बार प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन मेडिसिन में ज़्यादा अच्छे से यूज़ होती है। अगर लेटेक्स एलर्जी है तो कॉम्बिनेशन में दिया जाता है डायफेनाइरामाइन के साथ। नाउ फेक्सोफेनाडिन हाइड्रोक्लोराइड, जो एलेग्रा के ब्रांड नेम से बहुत ही अच्छी जानी जाती है, ये भी एक नॉन ड्राउसी ड्रग है, नॉन ड्राउसी एंटीहिस्टामाइंस है। इसका जो डोज है 120 से लेके 180 mg ओरल पर डे रहता है। यहाँ पे एलेग्रे का 120 है, उसका दूसरा भी वेरिएंट है 180 mg में वो अवेलेबल है। स्पेशली लेटेक्स एलर्जी को ठीक करने के लिए यूज़ होती है। स्किन पे हाइव्स हो जाना, स्नीजिंग, लाल आँख होना, देन स्टफ नोज हो जाना, नाक बंद हो जाना, नाक में से पानी बहना, ऐसे कंडीशंस बॉडी में रहती है। अब बात करेंगे प्रेडनिसोलोन की। तो ये अब हम सीखेंगे कॉर्टिकोस्टेरॉइड के क्लास से। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है, उसका जो डोज रहता है 5 से लेके 60 mg पर डे ओरल 1 और 2 टैबलेट पेशेंट को सजेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो अमना कोर्टिल है वो कहीं सारे वेरिएंट्स में अवेलेबल है, 10 mg, 5 mg, 25 mg, 20 mg, ऐसे डिफरेंट वेरिएंट्स में अवेलेबल है। किस लेवल की आपको एलर्जी है उसके अकॉर्डिंग पेशेंट उनको सजेस्ट करते हैं। तो अब बात करेंगे कि ये जो सीवियर कंडीशंस हो जाती है लेटेक्स एलर्जी की, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज जैसा रहता है, आपकी इम्यून सिस्टम को डैमेज कर रही है, तो ऐसी कंडीशन में लेटेक्स एलर्जी के लिए प्रेडनिसोलोन प्रिस्क्राइब करते हैं। अब बात करेंगे स्किन क्रीम के लिए। ये भी एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, केनाकॉर्ड वेल नोन ब्रांड है। तो ट्राइएमसिनोलिन एसीटोनाइड, इसमें जो कंटेंट रहता है 0.1%, वो स्किन पे 2 से 3 बार रेगुलरली आपको अप्लाई करना है जहाँ पे भी आपको स्किन एलर्जी हुई है। नाउ डेक्सामिथाजोन, जो कि डेक्सोना है, वो भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड है। इसका जो डोज है 0.5 से लेके 5 mg ओरल पर डे रहता है। तो डेक्सामिथाजोन ये लेटेक्स एनाफाइलेक्सिस कंडीशन में यूज़ होता है, यानी कि लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज में यूज़ होता है। जब भी किसी को सीवियर एलर्जिक रिएक्शन होती है नेचुरल रबर लेटेक्स से, उस कंडीशन में पेशेंट को डेक्सामिथाजोन, जो एक लास्ट ऑप्शन रहता है, वो उनको सजेस्ट करते हैं।
नाउ स्किन को काम करने के लिए, सूटिंग इफेक्ट देने के लिए आप कैलामाइन लोशन यूज़ कर सकते हैं, जो कि अगर किसी को माइल्ड केस में इन्फेक्शन हुआ है, माइल्ड केस में एलर्जी हुई है, तो उस कंडीशन में उनको ये कैलाड्रिल सजेस्ट किया जा सकता है। तो उसके साथ साथ हाइड्रोकोर्टिजोन क्रीम भी आप यूज़ कर सकते हैं। माइल्ड टू सीवियर रिएक्शन में 2 से 3 बार अप्लाई करना है। अब हम सीखेंगे कि ये जो सारी मेडिसिन है वो आपके सिम्टम्स को रिड्यूस करती है, लेटेक्स एलर्जी के सिम्टम्स को रिड्यूस करती है, लेकिन इसका परमानेंट कोई इलाज नहीं है। आपको जो इम्यून सिस्टम के रिलेटेड जो भी डिजीज़ है, उस डिजीज़ के साथ कोई क्योर नहीं रहता है। नो क्योर नो रेस्ट, यानी कि वो आपको हर बार ध्यान में रखना होता है। जो भी लेटेक्स एलर्जी है किसी को भी, तो लेटेक्स रिएक्शन से अवॉइड करने के लिए आप लेटेक्स प्रोडक्ट को अवॉइड कर सकते हैं। नाउ वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैंने आपको हमारी बुक का डेमो आगे दिखा दिया है। तो इस बुक को परचेस करने के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर लर्न विद फाइज़र मोबाइल एप्लीकेशन से डायरेक्ट आप परचेस भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारी ये जो बुक है डिजीज़ एंड ट्रीटमेंट, तो ये जो बुक है डिजीज़ एंड ट्रीटमेंट वो आप परचेस कर सकते हैं। वो PDF बुक में अवेलेबल है और इसका जो प्राइस है वो 299 है। इसके साथ ही दूसरे डिफरेंट कोर्सेज भी है जो कि आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशंस पे मिल जाएंगे, इसको भी आप परचेस कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा, इसे भी आप ज़रूर से देखें। इसमें भी आपको बहुत अच्छी जानकारी सीखने को मिलेगी। तो इसे ही हमें सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को टर्न करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।